हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में। लास्ट वीडियो हमने जाना था सेशन न्यायालय के बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन। आप वहाँ चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा गया है? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी हर जिले के लिए देयर शैल बी इस्टेब्लिश एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द सेकेंड क्लास एंड at such places as the state government may after consultation with the high court by notification। तो यहाँ अगर हम इस बात को सिंपली तौर पे समझें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, पहला का स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है, आपके मजिस्ट्रेट किसके फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के उतने एज मैनी यानी जितने की आवश्यकता है उतने चाहें तो क्या कर सकती है? आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट को क्या कर सकती है? इन कोर्ट्स को आपके इस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने जाना था, देखो ध्यान रखिए, जैसे सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय की स्थापना भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ये जो शब्द यहाँ पर लिखा है, कौन सा वाला? आफ्टर द कंसल्टेशन, ये वाला शब्द जो है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के जितने चाहें उतने कोर्ट्स आपके, एज मैनी कोर्ट्स आपके कहाँ कर सकती? एट सच प्लेसेस, जहाँ जिस स्थान पर ज़रूरत होगी वहाँ पर स्थापना कर सकती है। पहला पॉइंट आपके ये हो गया। जो आपको समझना है मुख्य तौर पे, वो समझना कौन सा है आपके? वो समझना है सेकंड पॉइंट, जो ये कहता है प्रोवाइजो, इसका जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपसे प्री में पूछा भी आता है, प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब ये आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी फिर से वही बात है, हमेशा ध्यान रखना, हाई कोर्ट के सलाह के पश्चात ही स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल फील्ड में कोई काम करती है। क्योंकि ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो हमने क्या करा, सेपरेशन ऑफ पावर है, ताकि एक जो फील्ड है दूसरे फील्ड पर ओवर रीच ना कर सके, इस वजह से। तो देखो, आफ्टर द कंसल्ट विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया, मतलब किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए, वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स फॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, यानी कि एक या एक से अधिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक से अधिक स्पेशल कोर्ट्स, विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा गया है? टू ट्राई पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, and where any such special courts establishes no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial which such special court of judicial magistrate has been established। इस बात का मतलब, इसको सरल रूप में अगर हम समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर इसको हटाकर इसको इस तरह इसको मिटाते हैं और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके में, सिंपल भाषा इसकी ये कहती है, देखो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए बरेली है, अब बरेली के लिए उन्होंने क्या किया भाई मान लीजिए बरेली कचहरी में बहुत से आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जीएम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के, मान लीजिए उन्होंने कई कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है। तो इसमें ये दिया है, अब इसमें मान लीजिए सामान्यतः जो भी मामले इनके पास आएंगे उसको ट्राई करेंगे, इनकी पावर है ट्रायल करने की। लेकिन इसमें क्या लिखा? प्रोवाइजो ये कहता है, ये जनरल रूल है आपके, क्या है? जनरल। प्रोवाइजो इसका ये कहता है कि सपोज करिए कि कोई एरिया है, लोकल एरिया के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए, वो चाहें तो मालूम लगता है कि उस क्षेत्र में आपके कोई विशेष वर्ग के ज़्यादा मामले आते हैं, स्पेशल पर्टिकुलर केसेस है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस आते हैं, तो उनके लिए वो स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना कर सकती है। ये पावर दी गई है किसके पास?
स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है। कैसे, अब इसको इस तरह समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनडीपीएस। मान लीजिए किसी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियाँ, ये एनडीपीएस क्या है, जो आपकी अफीम सुनी होगी आपने, अफीम सुनी होगी, ठीक है, या गांजा, इस तरह जो आपके जो ड्रग हैं ये आपने, तो इस प्रकार के ड्रग्स जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं इनको, इनकी तस्करी होती है, तो इस पर ये एक्ट लागू होता है। तो एनडीपीएस के कोर्ट, आपके स्पेशल कोर्ट जो है अब इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। शर्त ये है कि कंसल्टेशन करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के साथ। बहुत बढ़िया बात ये दी गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट समझना आपको है, वो ये कहा गया है कि जहाँ पर ऐसे कोर्ट अगर आपके इस्टेब्लिश हो गए, तो देखो ये इस प्रकार कोर्ट जनरली कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पर ऐसे कोर्ट अगर इस्टेब्लिश हैं, जैसे एनडीपीएस का कोई मामला है, या एनआई एक्ट की धारा में पढ़ते हैं 138 चेक बाउंस हो जाता है, तो उसके संबंध में कोई स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है। पॉक्सो पढ़ते हैं हम लोग, उसके संबंध में कोई एक्ट बना दिया गया है। तो अगर ऐसे जो मामले होंगे, इन मामलों पर एक्सक्लूसिव, क्या लिखा गया, एक्सक्लूसिव जो जुरिडिक्शन है वो किसको होगी, वो आपके किसको होगी, वो इस तरीके के जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए उन कोर्ट्स को ही होगी। यही बात देखो यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप देखें तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर इसको मिटाएं तो देखो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई एनी केस या क्लास ऑफ केसेस। यानी जहाँ पर इस तरीके के केस, अगर इस तरीके के कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर दिया है, तो जो जुरिडिक्शन होगी वो इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स को होगी। यानी किसको होगी, इन स्पेशल कोर्ट्स को ही जुरिडिक्शन मिलेगी। जो और कोर्ट है, जो सामान्यतः हमने इसके फर्स्ट क्लॉज में जो कोर्ट इस्टेब्लिश की, उनको ऐसी जुरिडिक्शन नहीं होगी। ये इसलिए होता है ताकि स्पीडी तौर पर हम एक विशेष वर्ग के मामलों में, पर्टिकुलर केसेस में क्या कर सकें, न्याय कर सकें। चलिए अब अगली बात पे आते हैं, बहुत सिंपल तौर पे है। जो इसका सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है, द प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। एक बात आपको और समझनी है, वो ये समझनी है, देखिए जहाँ पर भी आपके कोर्ट्स की जो स्थापना है, कोर्ट्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी किसके द्वारा, आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन किससे का, आफ्टर कंसल्टेशन किसके साथ करता है, कंसल्टेशन करता है किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ। किसके साथ करता है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के पश्चात ही वो क्या कर सकता है, आपके कोर्ट्स की स्थापना करता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर होता है, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, कोर्ट ऑफ सेशन में, कि सेशन न्यायालय की जो अपॉइंटमेंट वो कौन करता है, हाई कोर्ट। ये ध्यान रखिए, डायरेक्टली कौन करता है, हाई कोर्ट ही करता है। जितने भी प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर भी वही रूल है, क्या लिखा गया है, द प्रेसिडाइंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। यही बात अगली, इसका थर्ड सब सेक्शन जो है वो ये, उसका मतलब ये कहता है कि अगर आप आवश्यकता पड़ती है तो क्या लिखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास ऑफ एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें कहने का मतलब ये है, वो आपके उसको सिविल कोर्ट जो है ना, सिविल कोर्ट की भी पावर उसको दी जा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर भी भैया हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो वो ऐसा कर सकता है, आवश्यकता को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए अगर चाहे तो जो पावर है किसकी, कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, या फिर कोई व्यक्ति है तो उसको सिविल कोर्ट में भी अपनी एज ए जज सर्विस करने की, पावर्स यूज करने की अब कौन कर सकता है, को हाई कोर्ट इसको कर सकता है आपके। इसका सबसेक्शन 3 ये बात कहता है। इसका सेक्शन 10 भी आज समझ लेते हैं। सेक्शन 10 देखो वही बात है, वो आपने सुना होगा सीजीएम एसीजीएम के बारे में, सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। बस पहले तो ये पता हो किस सेक्शन में है, तो धारा 10 में दिया गया है। धारा 10 में क्या बताया गया, धारा 10 में बताया गया सीजीएम और एसीजीएम के बारे में बताया गया है। तो देखो सिंपल तौर पर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, मैंने फिर से कहा हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, सीजीएम किसे बनाएंगे, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएंगे फर्स्ट क्लास,
फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही आपके सीजीएम के रूप में अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पर दी गई है। अगली बात क्या है, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, फिर भी वही फर्स्ट क्लास है, टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि ACGM। और ध्यान रखना CGM और ACGM की पावर बिल्कुल सेम होती हैं, तो यही लिखा गया है, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स हाई कोर्ट में डायरेक्ट, यानी हाई कोर्ट वो उसको सारी पावर मुहैया कराता है CGM को, जो CGM के पास होती हैं। एडिशनल हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। बस चूंकि मैंने आपको कोर्ट ऑफ सेशन में भी समझाया था, यहाँ भी समझाता हूँ कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली या एक व्यक्ति जो मेन होता, मेन बॉडी में CGM होता, तो वो इन सब के कार्यों के बारे में, कार्य वितरण कैसे कौन केसेस आएंगे उनके संबंध में, चूंकि CGM को थोड़ा पावर एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, जुडिशियल पावर बिल्कुल सेम है सर। अब देखो जो थर्ड पॉइंट, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब सब डिवीजन की बात करी हमने, वो ध्यान देना, पहले हमने सेशन की बात करी, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट पे गए, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद, जिले के बाद हम जो सब डिवीज़न, इसको हम सब डिवीज़न में भी तोड़ सकते हैं। हमने धारा 7 पढ़ी थी, सेक्शन 7 इसी की बात करता है। तो वो सेक्शन 7 क्या कहता है, एक तरीके से कहता है, ये आपके समझ लीजिए सेक्शन 7 ये आपके पूरा क्या है, ये पूरा मान लीजिए आपके, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये पूरा राज्य है आपके। अब पूरे राज्य के लिए एक कोड तो बन नहीं जाएगा, तो इसमें तो हम डिवाइडेशन करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसी में क्या है भाई, सेशन में डाला, डिस्ट्रिक्ट में किया, फिर सब डिवीज़न में, तो सब भाई हर किसी का हेड बनाना है, तो यही बात सब डिवीज़न के लिए है। तो सब डिवीज़न में एक क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। और आपके एक बात और देखिए, जो लास्ट पॉइंट दिया गया है, फोर्थ पॉइंट, वो ये कहता है कि CGM जो हैं उनके साधारण नियंत्रण, मैंने आपसे क्या कहा, CGM के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सब डिवीजन जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है शैल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे सपोज करिए ये सब डिवीजन है, A नाम की सब डिवीजन है, A नाम की सब डिवीजन है, इसका ये मान लीजिए SDJM मान लीजिए कोई सब डिवीजन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया आपने, हेड बना दिया, तो वो देखो ACGM और CGM को तो पावर, उनको तो डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इनके बॉस हैं। तो CGM जो है किसके CGM के साधारण नियंत्रण में रहते हुए SDGM के अंडर में आने वाले कोई भी JM हैं, उनके कार्यों के वितरण के बारे में रूल्स उनको कार्य दे सकता है, उनको रूल्स बना सकता है इस संबंध में। इसको और अगर सरल रूप में जाने तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आप सपोज करिए, एक सेकेंड, देखो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, सपोज करिए ये आपके सब डिवीज़न के SDGM बना दिए हैं मिस्टर A। अब इनकी कोर्ट में मान लीजिए JM फर्स्ट, JM आपके JM सेकंड भी हैं, सॉरी आपके इसमें ये आपके क्या है, मान लीजिए मिस्टर B हैं, मिस्टर C हैं। तो यहाँ पर एक CGM बने हुए हैं, एक ACGM है, ऊपर उनके तो ये तो इनके बॉस हैं, इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते इनके बारे में क्योंकि ये इनके ही बॉस हैं। SDGM इनके वर्क के बारे में आपके क्या कर सकते हैं, कार्यों के इनके साथ पावर, इनको सुपरवाइज कर सकता है। क्या लिखा है, देखो यहीं पे लिखा गया है, सुपरविजन कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कौन से केसेस ये हैंडल करेंगे। तो ये आपके धारा 10 कहती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ RB लॉ क्लासेस को क्या करें, आप RB लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल अपना पूछ सकते हैं, खासकर UP APO और AI ऑल इंडिया बार का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए। धन्यवाद।